नमस्कार, मैं हूँ सौम्य शुक्ला। स्वराज एंटरटेनमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि ZEE5 पर वेब सीरीज मुख्य रिलीज होने वाली है और फिल्म का पार्ट वैभव मोदी जी और अभिषेक नैनवाल हमारे साथ में। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्ते से बात करने के लिए। सर आज के सारे लिसनर्स को और सुमित जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। सर सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बधाइयां देना चाहता हूं कि आप एक मुखबिर वेब सीरीज के आप हिस्सा हैं। तो आप अपनी वेब सीरीज से जुड़ी कुछ बातें बताइए, खासकर माय व्यूअर्स को। आप दोनों में से कोई भी शुरू कर सकता है। वैभव जी करेंगे, ये शो के रचयिता और कैप्टन रहे हैं, तो प्लीज वैभव जी शुरू कीजिए। तो एक तो बात ये है, सुमित के शो जो है वो रिलीज हो चुका है ZEE5 पर 11 तारीख से अवेलेबल है और लोगों को ऑलरेडी बहुत ही इनकरेजिंग रिव्यूज आ रहे हैं, बहुत ही व्यूअर्स का रिस्पांस जो है वो बढ़िया आ रहा है और सारे डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं उन सब पे हमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां मिल रही हैं। लोगों को कास्टिंग से लेके, परफॉर्मेंस से लेके, स्टोरी से लेके, म्यूजिक, प्रोडक्शन डिजाइन, साउंड, म्यूजिक, सब कुछ पसंद आ रहा है। तो बहुत खुश हैं हम लोग। और अब आप जब पूछेंगे कि ये सब कैसे हुआ, क्या क्या आपके सवाल होंगे, वैसे वैसे हम आपको देते हैं कुछ जबरदस्त जवाब। अब चूंकि अंकित तिवारी जी भी इस वेब सीरीज के पार्ट है, तो एज ए, हालांकि वो भी है नहीं हमारे साथ में, तो वो एज ए एक्टिंग में डेब्यूट कर रहे हैं कि ही इज अ पार्ट एज ए सिंगर। मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। वो एल्बम में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है, वतनावे करके है, जो पेट्रियाटिक गाना है इस एल्बम का। वो म्यूजिक भी उन्होंने दिया है और उसके लिरिसिस्ट उनके फ्रेंड है। तो वो ही वाज देयर एज अ सिंगर एंड अ कंपोजर फॉर दैट सॉन्ग वतनावे, जो काफी वेल रिसीव्ड है। वो गाना भी अच्छा गाना बहुत। आप प्लीज सुनिएगा। जी बिल्कुल, मैं सुनूंगा। आपकी वेब सीरीज में आदिल हुसैन, प्रकाश राज जैसे सीनियर एक्टर हैं, तो इनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा? कि चूंकि ये लोग सीनियर हैं, तो आपको ऐसा तो नहीं कुछ ईगो क्लैश हुआ हो कि भैया आदिल हुसैन, आई एम द आदिल हुसैन, वहां प्रकाश राज ने बोला नो 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 आई एम अ सीनियर एक्टर? क्योंकि हमें सुनने में आता है कि एक्टर्स के बीच में क्लैश हमेशा रहता है, तो कुछ ऐसा फेस करना पड़ा आपकी टीम को? I think the only ego clash that we had on our set was, involved in जब हम दिन का मेन्यू डिसाइड करते थे खाने के लिए, तब शायद थोड़ा ईगो क्लैश हुआ होगा। उसके अलावा मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि पहले दिन से सब एक्टर्स, सब टेक्नीशियंस, they had just surrendered themselves to the story, उन्होंने इस चीज को पहचाना। सबने, एक एक इंसान जो इसमें इन्वॉल्व हुआ है, उसने इस चीज को पहचाना कि ये एक आम सीरीज तो नहीं बनेगी, इवेंचुअली जाके ये कुछ बड़ा बनने वाला है। सबने उसी इंटेंट, उसी मंशा, उसी नियत से एक डेडिकेशन और सरेंडर, जैसा कि मैंने कहा, इस प्रोजेक्ट की तरफ किया और वो आपके सामने है, देखिए उसका रिजल्ट। जैसा कि सर हम जानते हैं कि बॉलीवुड बॉयकट मुहिम काफी तेजी से चल रही है। बड़ी से बड़ी फिल्म्स फ्लॉप हुई हैं, चाहे मैं रक्षाबंधन की बात करूं, चाहे मैं राम सेतु की बात करूं। बट इसके अलावा अगर मैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, तो चाहे मैं पुष्पा की बात करूं, कांतारा जिसने 400 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया, तो कहीं ना कहीं फिल्म मेकर्स, खासकर बॉलीवुड के, थोड़ा सा ये पेचीदा सवाल है, पर आई एम श्योर कि आप इसका जवाब अच्छे से देंगे। कहीं ना कहीं फिल्म मेकर्स अपने कॉन्सेप्ट पे तो नहीं भटक रहे हैं? नहीं तो ऑडियंस कुछ नया बदलाव चाहती है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो देखिए, हालांकि ये अभी इस शो के बारे में बात करने से थोड़ा बाहर की बात है, लेकिन मैं फिर भी आपका जवाब दूंगा। मैंने, देखिए क्या होता है, हम कई बार एक फिनोमिनन को या एक घटना को या एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को बहुत जल्दबाजी में एक पैटर्न या एक ट्रेंड का नाम दे देते हैं। जी ठीक है, अगर आप देखेंगे सिनेमा के 100 साल के इतिहास में कुछ महीने जो है ना, वो एक किताब के एक पन्ने के बराबर भी नहीं है। एक पैराग्राफ है शायद, या चंद सेंटेंसेस हैं, है ना। तो ये कह देना कि एक इंडस्ट्री को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए कि हाँ ये तो कुछ भी नहीं हो सकता है, वो गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज,
जब जब एक एक बिजनेस जिसमें कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट जो है वो डायरेक्टली होता है ना, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर हो, चाहे वो कोई और सेक्टर हो, इस तरह के बदलाव उस बिजनेस में ना आए हो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यही चीज आपको अलग अलग बिजनेस में देखने को भी मिलेगी। तो अगर फिल्म बिजनेस में ऐसा हो रहा है, कुछ हवा एक तरफ का रुख बदल के दूसरे तरफ अगर बह रही है, तो ठीक है, ये कुछ लोगों को इस बारे में बात करना जो है वो शायद अच्छा लगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ पूरी इंडस्ट्री, पूरी फ्रेटर्निटी जो है, उनको अपने आप को एक बार इवैल्यूएट करने का एक मौका मिला है। हम पर सर सब कहीं ना बोलेंगे। सर सॉरी हाँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, कहीं ना प्लीज। कहीं हमारे फिल्म एक्टर्स भी कुछ ऐसा बयान दे देते हैं, उसका भी बहुत लॉस होता है। जैसे करीना कपूर ने बयान दिया कि हमारी फिल्म देखो वरना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं अक्षय कुमार ने भी करीना कपूर का सपोर्ट किया था। तो एक्टर्स के जो एक फिल्म के टाइम पे रिलीजिंग के टाइम पे जो वर्ड्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं असर डालते हैं। मेरी बात से कितना सहमत है? देखिए, किसी को कई बार क्या होता है ना, हम किसी को कोट करते हैं और उसका कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो पूरा इस्टेब्लिश नहीं किया जाता है ना। जी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करने में, अभी जैसे मैंने आपको इतनी लंबी बात बोली, और अगर उसमें से सिर्फ एक वाक्य निकाल करके और मुझे कहीं पे कोट किया जाएगा, तो वो एक तो गलत हो जाएगी बात, पहली चीज। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, आप जब कॉन्स्टेंटली, मैं अपने आप को कई बार लकी मानता हूँ कि कैमरे के पीछे रह करके हमें बहुत कुछ करने का मौका मिलता है, बिना ये प्रेशर लिए हुए कि मुझे एक साथ कितने लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं। जब आप करेक्ट। कॉन्स्टेंटली मीडिया गेज में रहते हैं, आप प्रोवोक अगर कर दिया जाए कभी और आपके मुंह से कोई एक ऐसी बात निकल जाए, इंसानी तौर पे ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, और उससे ये मान लेना कि अब इंडस्ट्री की डेस्टिनी उस पर डिपेंड करती है, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनफेयर है, राइट। तो जहां एक तरफ ऐसे लोग हैं, वहीं आप एक चीज देखिए ना, बच्चन साहब जो कि सज्जनता के जीते जागते एग्जाम्पल हैं। आप उनको किसी शो पे देख लीजिए, किसी इवेंट पे देख लीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि लोग उसकी वजह से बोलते हैं कि यार नहीं, अब तो ना, बस बच्चन साहब ने इतना प्यार से हमें बात की, हमारी माताजी को प्रणाम किया, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया, तो अब हमें फिल्में देखनी चाहिए। कोई नहीं बोलता ऐसे, राइट। तो उसका ऑपोजिट भी ट्रू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये वेब सीरीज का चलन जब से स्टार्ट हुआ है, तो मुझे जो मेरा सोच है वो ये है कि कहीं ना कहीं उन एक्टर्स को फायदा मिल रहा है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में जिनको काम नहीं मिल पा, वो एक वेब सीरीज के थ्रू अपना खुद का टैलेंट दिखा सकते हैं। करेक्ट। मेरी बात से कितना सहमत है आप? बिल्कुल सहमत है यार। अगर आप एवेन्यूज इतने सारे खुल जाएंगे, अगर बिल्कुल। जहाँ अगर 3 स्ट्रीम्स थी या दो जगह थी, वहां आप 100 चीजें खोल दोगे, तो डेफिनेटली काफी, अगर इतने इतने सारे लोगों को, मतलब इतना सही वो है, अब इतना एवेन्यूज है, तो डेफिनेटली आप सही बोल रहे हो सुमित, लोगों को मौका तो फायदा होगा, मिलता है और हो ही रहा है। क्या, ज्यादा मौका मिल रहा है, लोग अपना काम दिखा पा रहे हैं। करेक्ट। उसमें एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि फॉर्मेट जो होता है ना, उसका वो बहुत मायने रखता है। यानी आप एक चीज सोचिए कि जब सिर्फ 5 डे क्रिकेट हुआ करता था, उस वक्त कम प्लेयर्स को मौका मिलता था। बिल्कुल। उस वक्त करियर जो होते थे, वो एक एक अच्छे करियर के पीछे 75 खराब हुए हुए करियर हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे 1 डे मैचेस शुरू हुए, फिर T20 शुरू हुआ, अलग अलग करेक्ट। फॉर्मेट्स आने लगे। उसके साथ में एक और चीज इमर्ज हुई, हर प्लेयर, हर बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो हर फॉर्मेट के इंपॉर्टेंट होते हैं। करेक्ट। सीरीज की स्टोरी टेलिंग एक सस्टेन्ड स्टोरी टेलिंग होती है। 3.5, 4, 5 घंटे का कंटेंट, 6 घंटे का कंटेंट एक कहानी पे होता है। उसमें हर कैरेक्टर को खेलने का मौका मिलता है। आपको 90 मिनट में हर चीज को पैक नहीं करना है, तो एक्टर को काम करने के मौके भी ज्यादा मिलते हैं, काम दिखाने के बिल्कुल। मौके भी ज्यादा मिलते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, हम सबको खुश होना चाहिए इसके लिए। मेरा आपसे अब एक आखिरी सवाल है कि जैसे कि फिल्म्स और वेब सीरीज का एक कास्टिंग प्रोसेस आ गया है कि हम ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, वो ऑडिशंस लेते हैं। आपने मुखबिर के लिए कैसे क्या कास्टिंग की? क्या चूंकि आदिल हुसैन प्रकाश राज सीनियर एक्टर है, तो आपने क्या इनका भी ऑडिशन लिया कि इनका डायरेक्ट आपने इनका अप्रोच?
तो इसका एक बहुत लंबा जवाब है जो कि आपको बताएगा कि प्रोसेस क्या होता है कास्टिंग का, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ। कास्टिंग डायरेक्टर्स का काम जो होता है वो प्राइमरीली होता है हमें वो दिखाना जो हम अपने आप सोच या देख नहीं सकते। जी। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मान लीजिए मेरे पास एक ब्रीफ है कि मुझे एक 35 ईयर के एज ग्रुप में एक ऐसे शख्स को ढूंढना है जो कि वैसे तो देखने में बड़ा चालाक और शातिर लगता हो, लेकिन अंदर से थोड़ा भोला है, और उसका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो डुअल है। उसकी बॉडी लैंग्वेज अपने दोस्तों के सामने कुछ और होती है और अपने दुश्मनों के सामने कुछ और होती है। अब ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं अगर, जैसे एक जमाना था 70-80 के दशक में जब कास्टिंग हुआ करती थी फिल्मों में, तो ऐसा होता था कि यार ऐसा कौन है आदमी जो ऐसे रोल्स करता है, उसको ले लो। टुडे in the art and the science of filmmaking, we are open minded to go to a casting director and say, why don't you share your options, and then we are open to be surprised। और उसमें से फिर निकल करके कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको आप देखते हैं कि यार मैंने इस इंसान को इस नजर से कभी देखा ही नहीं, और व्यूअर को वहीं पे मजा आता है जब आप देखते हैं कि अरे मैं इनको इस रोल में तो इमेजिन ही नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कर डाला। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स एक्चुअली वो एक रोल अदा करते हैं जो जो प्रकाश सर और आदिल सर के कैलिबर के जो एक्टर्स होते हैं, ऑब्वियसली एक तो वो कुछ भी